हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये है हमारी गट फीलिंग एंड इनर इंस्टिंक्ट के बारे में, जिसको हम अपना अनकॉन्शियस माइंड का वर्क भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। एंड वो इनर इंस्टिंक्ट जो बन के आती है, जो गट फीलिंग बनती है, वो उसी एक्सपीरियंसेस के उसके बेस पे ही बनती है। So this video is only for the traders who feel that उनके साथ ये हो रहा है। एंड थ्री मेजर थिंग्स जो अगर आपके साथ भी हो रही है तो आपको जरूर ये चीज समझनी चाहिए। पहली चीज, अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एन इम्पल्स इमोशंस और द इमोशंस जो कि आपको बहुत ही हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशन फील कराते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डर लग जाना या बहुत ऐसा महसूस करना कि भाई अब तो पैसा ही पैसा होने वाला है। तो दीज आर द काइंड ऑफ इमोशंस विच आर इम्पल्स इमोशंस। आप उसकी वजह से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ये कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट्स बाद आपको ये डिस्कम्फर्ट महसूस होगा अपने अंदर से ही कि ये मैंने शायद शायद मैंने सही नहीं किया है। एंड फिर आप जैसे ही थोड़ा सा लॉस में फंसते हैं, फिर ये आपको और परेशान करने लगती है। एंड ह्यूमन नेचर बिल्कुल अपोजिट काम करता है। वो आपको उस लॉस के ऊपर और पाइल अप करने की कोशिश करता है कि अगर आप बचे, अगर आप उस लॉस से निकले तो आप एक अच्छे प्रॉफिट पे एग्जिट करें, जो कि गलत है बट स्टिल ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही करता है। ये इनेचुरल शायद। दूसरी चीज, अगर आप ऐसा कोई ट्रेड ले रहे हैं जो कि आपके सेटअप पे 100% बेस्ड नहीं है, 50-50% सेटअप है एंड आप बस मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, विदाउट सेटअप आप ट्रेड ले लेते हैं, तो भी आपको ये डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि शायद मैंने ठीक नहीं किया। मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ और या फिर आपके ट्रेड के हल्का सा अगेंस्ट गया, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि शायद ये गलत हो गया। एंड आप एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, शायद आप उसको लॉस में भी काट लेते हैं और फिर वो ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है। और भाई बहुत बुरा लगता है बट ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो मतलब आपको अपने कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मैं अपने सेटअप को ही फॉलो करूंगा। इन केस आपका सेटअप काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, आप 2 महीने 3 महीने हो गए, आपका सेटअप बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जो आपने सोचा था, जो आपने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था कि मैं ऐसे ट्रेड करने वाला हूँ एंड दिस विल गोइंग टू बी मेक यू मनी इन ए ब्रॉडर टाइम फ्रेम, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपना सेटअप मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। बट ये डिस्कम्फर्ट आपको बचा रहा है, ठीक है, आपको गलत ट्रेड में जाने से बचा रहा है। हो सकता है जो ट्रेड प्रॉफिट में गया वो 10 में से 3 बार जाए, 7 बार आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दे। सो अच्छा है, मतलब अगर आपके अंदर ये एक्सपीरियंस बन गया है, ये फील आ रही है कि मैंने गलत कर दिया, एंड ट्रेड में घुसने के बाद भी अगर आपको, अगर आपके जो सारे पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कैसा बिहेव कर रहा है, उसके प्राइजेक्शन कैसा था, एंड कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर है उस टाइम पे, मैं ये बहुत ही नॉर्मल से कुछ पैरामीटर्स फॉलो करता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट में लगते हैं एंड मेरा सेटअप वहां पे आ जाता है, तो मैं थोड़े कम क्वांटिटी के साथ जाना पसंद करता हूँ। अगर मेरा सेटअप और ये सारे पैरामीटर्स एक साथ आ जाते हैं तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ पूरे। वो मेरा बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का। एंड मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने एक अच्छा पैसा बनाया है ट्रेडिंग में, तो वो बेशक साल में बहुत कम महीने रहे हैं बट उस टाइम फ्रेम में मैं 100% कॉन्फिडेंट होता था अपनी ट्रेड्स के साथ में। मार्केट, मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, तो मार्केट उस टाइम में पूरे मोमेंटम में होता था, और काफी कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस ट्रेड को होल्ड भी कर पाता था। तो अब ऐसा लगता है इतने साल ट्रेड करने के बाद कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे ट्रेड साल में कम आते हैं, महीने में 2 दिन आते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे को वो 2 दिन ही ट्रेड चाहिए, लेकिन उनके अंदर वो ग्रिप होना और वो मार्केट के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका वो सिंक मिस होता है ना, आपकी बॉडी और आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको ये महसूस कराने लग जाता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद कुछ गलत हो रहा है। वो थोड़ा सा भी गलत होगा ना, बेशक वो आपके पक्ष में जाने वाला हो, बट वो थोड़ा सा भी गलत होगा, वो आपको बहुत बुरा फील कराने वाला है। एंड वहीं पे आपका प्रॉपर सेटअप है, वो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा तो लगेगा कोई बात नहीं यार, ट्रेडिंग यही तो है कि ठीक है स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट कभी ना कभी तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट करके ही देगा, राइट। तो आपके इम्पल्स इमोशंस की वजह से आप ट्रेड लें
या फिर आप अपने गलत सेटअप की वजह से ट्रेड ले रहे हैं, या फिर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ये सोचिए कि मार्केट चलता ही जा रहा है और आपको फोमो महसूस हो रहा है कि मेरे को भी ट्रेड लेना ही चाहिए। ट्रेड लेते ही आपको महसूस होता है कि ये गलत कर दिया, थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी है तो मेरे हिसाब से बुक करके निकल जाओ और वेट करो अपने सेटअप का। एंड एंड आपको ये जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो अपने सेटअप के ऊपर 100% होना चाहिए, तभी ये गट फीलिंग आपके साथ काम करेगी। एंड ऐसा ही नहीं कि आपको नेगेटिव चीजों से बचाती है ये, मतलब गलत ट्रेड से बचाती है, बल्कि जब आपका अच्छा ट्रेड होगा, मैंने बताया कि कुछ ट्रेड्स अच्छे होते हैं एंड उनको मैं बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से होल्ड भी करता हूँ। Sorry. तो वो ये अनकॉन्शियस माइंड का ही इसके अंदर काफी सारा रोल होता है कि मैं उसको टारगेट तक होल्ड कर पाता हूँ, राइट। तो अगर आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे, अपने इस बिहेवियर को समझेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सुधार होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप खुद को समझ जाएंगे तो मार्केट के स्ट्रक्चर को, ट्रेडिंग को समझना कुछ बहुत मुश्किल नहीं होगा। सो आई विश यू वेरी गुड लक कि आप अपने इस बिहेवियर को समझें एंड इसको अपने फायदे के लिए यूज करें, एंड जहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको एनालाइज कर लें और अपने नुकसान को कम से कम में काटें। Have a very good day and keep making money. Bye bye.